राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल एक नेता को पार्टी ज्वाइन कराकर घिर गए हैं। जिस नेता को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कराई है, उस नेता पर सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लग चुका है। कांग्रेस का दावा तो ये भी है कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले रामकृष्ण पटेल को कोर्ट सेक्स रैकेट केस में 3 साल की सजा भी सुना चुकी है। एक ऐसा राजनीतिक दल है जो जनहित से कोसों दूर है, उसको जनता के हितों से कहीं कोई लेना देना नहीं है। वो चुनावी राजनीति के लिए, चुनाव जीतने हारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और ऐसा लगता है कि भाजपा के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जो 4 दिन तक भाजपा में नहीं रहता है, उसको भाजपा वाले उसको भ्रष्ट कहते हैं, क्रिमिनल के। जैसे वो भाजपा में शामिल होता है वो शुद्ध हो जाता है, वो राष्ट्रभक्त हो जाता है। तो ये भाजपा अपने खुद के लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए, चुनाव जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाती है। और कल को अगर कोई आतंकवादी भी भाजपा में शामिल हो जाए तो उसके साथ भी आप देखें पूरी पार्टी खड़ी हो जाती। कल हरदा के जिस व्यक्ति को भाजपा में शामिल कराया गया है, उस पर सेक्स रैकेट चलाने के आरोप हैं। वो 3 साल की उसको सजा तक घोषित है। अगर ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो मुझे बताएं, फिर महिला सुरक्षा की क्या गारंटी होगी शिवराज जी, कि आपकी राजनीतिक दल में जो सेक्स रैकेट चलाने वाले लोग अगर शामिल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है आपकी महिला सुरक्षा को लेकर सारे दावे झूठे हैं और खोखले हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि कृषि मंत्री कमल पटेल जी, आपको बलात्कार के आरोप में 3 साल के सजायाफ्ता को एक बार फिर भाजपा में शामिल कराकर अपना कुनबा बढ़ाने के लिए आभार। आपने इन्हें उन मुख्यमंत्री जी का भी आज आशीष दिलवा दिया जो बेटी बचाओ अभियान चलवाते हैं। अब इन्हीं से बेटियों को बचाए। फिलहाल इस मामले के तुल पकड़ने के साथ ही कृषि मंत्री कमल पटेल ने सफाई भी पेश की है। देखिए, कांग्रेस की कथनी करने में हमेशा अंतर है। रामकृष्ण पटेल जी पूर्व विधायक स्वर्गीय नन्हेलाल जी पटेल के बेटे हैं। अभी तक वो कांग्रेस में थे, पूरा परिवार, उनका खानदान कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी। तब कांग्रेस को कोई तकलीफ नहीं हुई, तब कांग्रेस में वो अपराधी नहीं थे। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आए तो वो अपराधी हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं को, अगर वो अपराधी थे तो उनकी बहू को आपने कांग्रेस की टिकट क्यों दिया, पार्षद कर, फिर नगर पालिका का अध्यक्ष का चुनाव क्यों लड़ाया? जवाब दें। तो कांग्रेस की कथनी करने में अंतर है। कांग्रेस में है तो महान है, तो कांग्रेस छोड़ के चले गए तो अपराधी हो गए। और उनके ऊपर जो केस था वो एक षड्यंत्र था। कोई किसी को विश्वास नहीं करता। वो समाज के अध्यक्ष रहे 15 साल, बहुत सम्मानित परिवार है। और वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो कांग्रेस खजवाई बिल्ली खंबा लोचे जैसी कहानी हो रही। कांग्रेसियों को समझ नहीं बैठ रही कि हुआ क्या है। आपको बता दें कि 18 दिसंबर 2017 को भोपाल अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने रामकृष्ण पटेल को 3 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 के अंतर्गत दोषी माना था। तब रामकृष्ण पटेल हरदा जिले की ग्राम पंचायत रन्हाई से सरपंच थे। उन्हें निर्विरोध चुना गया था। सजा होने के बाद 2018 में उन्हें सरपंच पद से निलंबित कर दिया गया था। भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ हरदा से लोमेश गौर की रिपोर्ट एमपी तक।